आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के तीसरे श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्लोक श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। अर्थात हे भारत, अर्जुन को भारत शब्द से संबोधित किया गया है। हे भारत, सत्व के अनुरूप सभी स्थानों में श्रद्धा होती है, सभी चीज़ों में श्रद्धा होती है, और इस श्रद्धा के कारण जो पुरुष हैं वे ऐसी ही श्रद्धा है, ऐसी ही निष्ठा है, उसका निर्धारण हो जाता है। यानी किसकी निष्ठा कहाँ होगी, उसका भाव, उसका विचार अनुरूप क्या होगा, वह उसकी श्रद्धा के ऊपर ही निर्भर करता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं। भारत तो अर्जुन को यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत कहा जाता है जो ज्ञान में रत है उसे। भा अर्थात ज्ञान, रत अर्थात लीन होना, ज्ञान में लीन होना। तो यहाँ पर ज्ञान का ज़्यादा महत्व है, उसके कारण से ही अर्जुन को यहाँ पर भगवान ने भारत से संबोधित किया है। अब इसके बाद बात आती है सत्व अनुरूप। सत्व क्या है? सत्व अर्थात जो चीज़ विद्यमान है, जो चीज़ वास्तविक है, जिसकी सत्ता है, वह सत्य हुआ। तो जो वास्तव में जो विद्यमान है उसके अनुसार से ही भगवान कहते हैं कि सभी चीज़ों में, सभी व्यक्ति की, सभी मनुष्यों की, सभी चीज़ों की श्रद्धा होती है। श्रद्धा, ये श्रद्धा जो है यह भी बना है ऐश्वर्य से, और वास्तविकता का जो ऐश्वर्य है उससे बना है, जिस पर कि हमें भरोसा होता है, विश्वास होता है, क्योंकि हम उसके प्रभाव को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं। इन सब का यह एक सम्मिश्रण होता है, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। कोई एक चीज़ ना हो करके हमारे मतलब कि संगति का, और हमारे शास्त्र ज्ञान का, हमारे विश्वास का, हमारे भरोसे का, दूसरे के आशीर्वाद का, कृपा का, इन सब का सामूहिक जो प्रभाव होता है उसको ही श्रद्धा कहा जाता है। तो जब जिस व्यक्ति में वह श्रद्धा होती है तो वह श्रद्धा के अनुसार से ही वैसा व्यवहार करता है, वैसा कार्य करता है। तो श्रद्धा भगवान बतलाते हैं कि 3 तरह की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा होगी तो सकारात्मक होगा, दैवी संपदा है, और वह ईश्वर की प्राप्ति की ओर व्यक्ति चलता है, परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, मोक्ष की ओर, निर्वाण की ओर, मुक्ति की ओर उसका गमन होता है, उसकी दिशा होती है। उसे संसार के कार्यों में उतनी रस रुचि नहीं रहती है, वह इसे एक जिम्मेवारी के तहत करता रहता है, वो अलग बात है, लेकिन भीतर से उसकी श्रद्धा कहीं और रहती है, उसकी दिशा कहीं और रहती है, उसकी अकुलाहट कहीं और रहती है, उसका जुनून कहीं और होता है। तो सात्विक वृत्ति के व्यक्ति का उस तरफ जुनून होता है, और
जो राशि व्यक्ति है तो उसकी श्रद्धा किस में होती है? ऐश्वर्य में होती है, भोग में होती है। उसकी श्रद्धा कुछ यश में होती है, दिखावेपन में होती है। और आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो उसकी श्रद्धा हल्के फुल्के, जैसे किसी से कोई कर्मकांड करा दिए, कोई पूजा पाठ करा दिए, कहीं थोड़ा बहुत मंत्र वंत्र भी जप दिए या जपवा दिए, कहीं जैसे स्वर्ग वगैरह की प्राप्ति हो जाए, तो इस तरह से होती श्रद्धा। वे सब मंदिरों में घूमते हैं या हवन में भी पाठ करते हैं, कहीं पर सत्संग वगैरह में भी जाते हैं, लेकिन उसको वह एक बाहरी आवरण होता है, भीतर से उसकी गति नहीं होती है। बस देखा देखी वे करते हैं, सोचते हैं कि क्या पता अगर कुछ अच्छा होता है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो अपना क्या नुकसान होगा। तो इस मनोवृत्ति वाले होते हैं, यानी ये बद्ध पथ वाले होते हैं, ये राजसी होते हैं। उसी तरह से अब एक श्रद्धा होती है तामसी। तामसी श्रद्धा का मतलब हो गया कि जिससे भरोसा है, जिससे पूरा विश्वास है, जिसका पूरा अनुभव है कि बस जो है सो संसार में है, जो है सो इसी जन्म में है, जो है सो अभी यहीं है, और खाने में पीने में है, और उसके सारे खाने पीने जो होते हैं या भोग की चीज़ें होती हैं वो सब द्वयम तृतीय दर्जे की होती हैं। यहाँ भोजन से मुझे याद आया कि हम भोजन से पहचान सकते हैं कोई व्यक्ति सात्विक है कि राजसी है कि तामसी है। खैर मैं इसे बात बताता हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि जो तामसी वाले होते हैं वे आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, सारे कुकर्म उन्हीं के जिम्मे है। आप उनके कुकर्मों से पहचान सकते हैं, यानी वे नशा कर रहे होंगे तो नशा करने वाले को समझ लीजिए आप। अगर नशा करते हुए किसी को देखे तो समझ जाइए कि ये सब तामसी वाले हैं, आसुरी वाले हैं। गाढ़े वो निद्रा में सोना, मांस मछली अंडा मदिरा इन सब का सेवन करना, और सेक्स का बहुत ज़्यादा उपभोग करना, सेक्स वृत्ति उसमें रहती है, और साफ सुथरे भी नहीं रहते हैं, गंदे किस्म के रहते हैं। जितने आपराधिक जगत के जितने भी काम हैं सब इन्हीं के जिम्मे है। किसी को सताना, मारना, पीटना, हिंसा, छीनना, लूटना, ठगना, ये सब इन्हीं के जिम्मे है। तो ये तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जो भोजन की बात मैं कर रहा था, देखिए जो लोग जो है शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले लोग होते हैं, भोजन से आप समझ सकते हैं कि ये किस वृत्ति का है, इसकी श्रद्धा कहाँ है। जैसे कोई अगर फल वगैरह का सेवन करता है अधिक, और शाकाहारी है, और तरल पदार्थ वगैरह लेता है, तो समझ लीजिए कि वह सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसकी श्रद्धा सात्विक है। अगर वह ईश्वर नहीं भी मानता है तो आज नहीं तो कल वो मानेगा ही, उस तरफ चलेगा ही, क्योंकि उसके भोजन का, उसके अंदर का चुनाव ही उस तरह का है, यानी उसका स्वभाव ही उस तरह का, नेचर उसका उस तरह से है। तो यही है, उसका सत्व जो है वो उसी के अनुरूप है। और अगर कोई वो मटन खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, चिकन खा रहा है, और तरह तरह के डिश को ले रहा है, तो सब राजसी प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो एक से एक जो स्वादिष्ट व्यंजन का सेवन करते रहते हैं, भोजन के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं, एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन हो, और हर चीज़ उनका एक वैभवशाली अंदाज में होता है, उसमें सादगी नहीं होती है, दिखावा होता है, तड़क भड़क होती है, चाहे वस्त्र हो, उनका खान पान हो, रहन सहन हो, घर द्वार हो। तो ये सब राजसी प्रवृत्ति वाले होते हैं, मध्यम मार्गी होते हैं ये। और अगर सड़ी हुई चीज़ों को खाना, बासी मादक द्रव्यों को खाना, बासी खाना खाना, पुराना खाना खाना, ये जो आते हैं डब्बे वाले भोजन, पैक्ड फूड जो खाते हैं, सब तामसी वाले होते हैं। तो पैक्ड फूड वाले भोजन लेते हैं ये, और इनके वस्त्र भी अस्त व्यस्त छिन्न भिन्न रहते हैं तामसी वालों के, और क्रूरता इनके चेहरे से झलकती है, आलस्य इनके चेहरे से झलकती है, राक्षस से देखने से ही लगते हैं।
या तो ये दीनहीन बहुत रहेंगे, मलिन, या फिर क्रूर रहेंगे। तो ये सब तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। अब इन 3 प्रकार की जो श्रद्धाएं हैं, यानी इनके बीच का मिक्सचर भी होता है, थोड़ा उसमें बाउंड्री खींचना थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर यह 3 है। अब कह रहे हैं कि ऐसे जो पुरुष हैं, इस तरह के पुरुष जो है इस तरह की श्रद्धा रखते हैं और इसी के अनुसार से ही उनकी निष्ठा होती है, उसके हिसाब से ही वे अग्रसर होते हैं। भक्ति सात्विक राशि तामसी भक्ति भी होगी, ज्ञान भी उसी तरह से होगा सात्विक राशि तामसी, और कर्म भी सात्विक राशि तामसी, 3 तरह के होते हैं। तो श्रद्धा एक ऐसा भाव है जो हमें उसकी ओर ले जाता है। अब यह जो है यह कोई फिक्स नहीं होता है, व्यक्ति क्योंकि ये 17 स्तंभ गुण ये प्रकृति में भी है, तो जब व्यक्ति उस तरह का आचार विचार व्यवहार भाव अपने में ग्रहण करता है तो उसके भाव बदल जाते हैं। फिर अभी वो तामसी, ऐसा नहीं है कि वो सदा के लिए तामसी ही हो गया, वह कुछ समय के लिए है। जब वो श्रेष्ठ विचार ग्रहण करेगा तो वो तामसी से सात्विक में शिफ्ट कर जाएगा। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि वो कोई फिक्स हो गया तो उसे घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है, और यह भी नहीं है कि कोई अभी आज सात्विक है तो कल भी सात्विक रहेगा। वह राशि और तामसी हो सकता है, स्थिति परिस्थिति बदलती है, उसके हिसाब से ये श्रद्धा भी बदलती जाती है। जैसी हमारी इच्छा होती है, जिस तरह के हमारे ड्राइव है भीतर का, उसके हिसाब से हम ग्रहण करते हैं बाहर से पदार्थों को, विचारों को, भावों को, शक्तियों को, और उसके अनुरूप ही हम ढल जाते हैं। वही भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं, तो उसके अनुरूप ही हमारे कर्म होने लगते हैं, उसके अनुरूप श्रद्धा के अनुरूप ही हमारे विचार भाव सब बनने लगते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।